तो गाइज लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है द मेन रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वाज। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के डिक्लाइन होने के बहुत सारे रीजन थे। बहुत सारे नहीं, मतलब दो तीन रीजंस थे, बट इसमें कौन सा दे रखा है हमें वो देखना है। तो पहले हम एक बार ही देख लेते हैं क्या क्या रीजंस थे। तो फर्स्ट रीजन वाज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहला रीजन था। चीप फॉरेन गुड्स दूसरा रीजन था। एंड तीसरा था हाई टैक्सेस ऑन इंडियन गुड्स। तीन रीजन ये थे। अब फर्स्ट रीजन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब कि जो मशीनरी एंड इक्विपमेंट सेट होने चाहिए थे, मशीनरी एंड इक्विपमेंट सेट होने चाहिए थे, वो सेट नहीं हुए थे ड्यूरिंग डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब जो इंडस्ट्रीज रिक्वायर्ड थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को, जो मशीनरी और इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी, वो सेटिस्फाई नहीं करी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। उन्होंने इंडस्ट्रीज और मशीनरी सेटअप नहीं करी थी। दूसरी चीज, इसकी वजह से उनको ज़्यादा हाई प्राइजेस पर बनाना पड़ता था सामान, क्योंकि अगर मशीनरी और ये सब चीज़ें सेट हो जाती है तो कम दाम पे सामान बन जाता है, जैसे ब्रिटिश में बन रहा था। तो अब फॉरेन गुड्स जो थे, जो ब्रिटिशर्स वाले जो गुड थे, वो थोड़े सस्ते दामों पे बनते थे, क्योंकि वहां पर क्या था, वहां पर हाई एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ मशीनरी थी। जितनी ज़्यादा अच्छी मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, उतना सस्ते दाम पे और जल्दी सामान बन जाता है। तो इसी वजह से चीप प्रोडक्ट्स बना पाते थे वो। और ठीक है, जितना ज़्यादा उनको मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स मिलेंगे, उतना सस्ता और उतना जल्दी सामान कोई भी बना सकता है। तो चीप फॉरेन गुड्स थे। इसकी वजह से भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री फ्लरिश नहीं कर पा रही थी। एंड जो भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बनता था, उस पर बहुत ज़्यादा हाई टैक्सेस लगा देती थी हमारी कौन, ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो अभी सर क्या है, कौन से इसमें कौन सा रीजन दे रखा है? अगर तीनों होंगे तो ऑल ऑफ दीज कर देंगे। तो द मेन रीजन बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वाज द हैवी टैरिफ ऑन एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। नहीं, ये तो है ही नहीं रीजन। हैवी ड्यूटी ऑन इंडियन हैंडीक्राफ्ट इन प्रोडक्ट्स, ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। हैवी टैरिफ ऑन इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। ब्रिटेन से जो सामान आता था, फॉरेन गुड्स आते थे, इन पे हैवी टैक्सेस नहीं होता था। हैवी टैक्सेस होता था जो इंडियन गुड्स होते थे। तो ये ड्यूटी का मतलब क्या है, टैक्सेस। तो हैवी टैक्सेस ऑन इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। दिस वाज वन ऑफ द रीजन और वन ऑफ द मेन रीजन बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस लगाती थी हमारी ब्रिटेन की जो सरकार थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर।